रमज़ान आए तो ज़िंदगी की रफ्तार ही बदल गई। नींद कम और इबादत ज़्यादा। आज आएँ मेरे साथ मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी रमज़ान की डेली रूटीन। सहरी में सुबह जल्दी उठना मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरी आदत ही सुबह जल्दी उठने की है। सबसे पहला काम सुबह उठते के साथ फ्रिज में जो चीज़ें बाहर निकाल के रखने वाली होती हैं मैं उनको निकालती हूँ, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और नहार मुँह जो पानी पीना होता है मैं वो पीती हूँ सबसे पहले। ये मैं इंतज़ाम अपना रात को करके ही रखती हूँ, चिया सीड भी। और जौन-सा भी पानी मैंने उस रात पीना होता है न्यूट्रास्यूटिकल का, उसको मैं पहले ही रात को भिगो के रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा करना ना पड़े। और फिर मैं उसको हल्का-सा गरम कर लेती हूँ, जिससे इसकी अफ़ादियत में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। मेरी छोटी बेबी 6 महीने की होने वाली है, तो मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, तो उसके लिए मैं ज़ीरे और अजवाइन का पानी पीती हूँ। रोज़ों में ये बहुत बेहतरीन रहता है, आपका दूध आता रहता है। पानी से फ़ारिग होने के बाद मैं फिर अपना ब्रश करती हूँ और मुँह हाथ धोती हूँ। वज़ू करके सबसे पहले जो होती है तहज्जुद पढ़ती हूँ। तहज्जुद जब तक मैं पढ़ के फ़ारिग होती हूँ, तो उसके बाद मैं अपना चिया वाटर लेती हूँ। इस तरह से आधे घंटे का गैप पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैं अपना सहरी बनानी शुरू करती हूँ। सहरी बनाते-बनाते चिया सीड वाला पानी मेरे मैदे में अच्छी तरीके से आधा घंटा और गुज़र जाता है, नीचे हो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद मैं अपनी सहरी करती हूँ। सहरी के बाद मैं चाय नहीं ले रही, मैं दूध पी रही हूँ। उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ती हूँ और कभी-कभी यासीन पढ़ लेती हूँ या कुरान पढ़ लेती हूँ। उससे फ़ारिग होने के बाद जब तक सुबह हो चुकी होती हैं और बच्चे को स्कूल भेजने का टाइम हो चुका होता है। यहाँ पे बहुत से परिंदे आते हैं, तो मैंने उनको दाना डालना शुरू कर दिया है। जैसे मेरे बच्चे जाते हैं, उसके बाद मैं अपने पूरे दिन की प्लानिंग करती हूँ। कभी रात को कर लेती हूँ और कभी सुबह, जैसे मुझे वक़्त मिले। जो-जो काम मैंने उस दिन करना होता है या पूरे हफ़्ते का करना होता है, उसको मैं लिख लेती हूँ। आज मैंने वीकली लिखना था, तो इसके लिए एटलीस्ट मुझे 5 टू 10 मिनट्स चाहिए थे कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मेरा जो ज़ाती मसला ये है कि अगर मैं लिख लेती हूँ डायरी में, तो मेरे वो काम हो जाते हैं। अगर वो काम 100% नहीं अंजाम दे पाते, एटलीस्ट 50 टू 70% मेरे उस मंथ या उस वीक काम हो जाते हैं। और अगर मैं नहीं लिखती तो मेरे फिर काम रह जाते हैं, पूरा महीना गुजर जाता है, फिर महीने के बाद अभी मैंने ये काम कुछ किया ही नहीं, ये महीना तो बेकार चला गया। इसलिए मेरे लिखना ज़रूरी होता है। मेरा बच्चा अब तक उठ चुका होता है और मैं उसके नाश्ते के साथ-साथ उसका लंच बॉक्स तैयार कर रही होती हूँ। इसके स्कूल में स्नैक्स और लंच दोनों दिए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं खाता, तो मैं उसको एक्स्ट्रा घर से बना के दे देती हूँ। अगर इसने खाना होगा तो ये खा लेगा, और अगर नहीं खाता तो मैं इसको घर वापस आने पे खिला देती हूँ। ये केक फ्रेंच टोस्ट रेसिपी है। इससे बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ये फ्रेंच टोस्ट बनता है। इसकी रेसिपी मैं कभी न कभी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इसको इस तरह से काट के देती हूँ और इस तरह से इसके लिए छोटे-छोटे नम वाले फ़ोर्क के साथ खाने में बहुत आसानी होती है। इस तरह की चीज़ें पीनट बटर के साथ देना अच्छा होता है, बनिस्बत के मैपल सिरप या चॉकलेट सिरप के। मैं अपने बच्चे की इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ कि इसको भरपूर पोर्शन मिले, मीट, मटन, चिकन्स, लेंटिल्स, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल हर तरह का इसके पोर्शन का मैं ध्यान रखती हूँ कि इसे सब कुछ मिले। अब इस फ्रेंच टोस्ट के अंदर पूरे 1 अंडे का इस्तेमाल किया गया है। बच्चे को खाना खिला के तैयार करके स्कूल भेजने के बाद मेरा ये काम होता है कि मैं अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीड करा के फ़ारिग हो जाती हूँ और घर के छोटे-मोटे सफाई वगैरह के काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरी काम वाली मदद कराने आती है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आपको खुद देखनी होती है। यहाँ मैं चिकन मुमताज़ बना रही हूँ, जिसमें आपने सिंपल चिकन को अदरक लहसुन के साथ भूनना है। इसके अंदर नमक, काली मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा डाल के इसको मज़ीद भूनना है। फिर इसके अंदर प्याज़, टमाटर पहले से सौते किए हुए ग्राइंड करके बादामों के साथ वो डालने हैं। जब वो भी हो जाए तो उसके अंदर दही डाल के इसको अच्छे से भूनना है। आधे घंटे में आपकी इतनी अच्छी तैयार हो जाती है। मैं इस तरह से जो सालन और चीज़ें होती हैं दोपहर में ही तैयार कर लेती हूँ। ये मेरी छोटी बेबी है, इसको मैं रोज़ाना एक्टिविटीज़ वगैरह कराती हूँ। आज मैंने इसको शॉप पर हैंगर पकड़ा है, इसने खूब खेला उन चीज़ों के साथ। तो मैं ये बात कर रही थी कि मैं अपने बेटे के आने से पहले-पहले
अपनी जो खाने की, इफ्तारी की और रात के खाने की तैयारी करके रख लेती हूँ कि बस मुझे रोटी बनाना पड़े। सलाद, सालन हर चीज़ तैयार होती है। क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं फिर उनको देखना पड़ता है, नहलाना, खिलाना, उनको सुलाना, दूध देना, फिर दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रही होती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो दोपहर के टाइम ही मैं अपना ज़ोहर तक ये काम कर लेती हूँ। और मेरा इस साल का ये टारगेट भी है कि मैं 2 बजे तक, जैसे स्कूल में होता था कि सुबह 8 से 2 बजे तक आप पढ़ लेते थे, आपका काम ख़त्म हो चुका था, फिर हम घर जाते थे। मैंने कहा, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट। तो मैंने अपने ये माइंडसेट बना लिया है कि मैंने अब यही समझना है कि जैसे मैं अभी भी स्कूल जाती हूँ, अभी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मुझे 2 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। वैसे भी हज़रत अली ने कहा है कि इससे पहले सूरज आसमान पे चढ़े, आप उससे पहले चढ़ जाओ, उससे पहले अपने काम ख़त्म कर लो। ये मफ़हूम है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। यानी कि इससे पहले सूरज आसमान पे चढ़े, आप पहले चढ़ जाओ, आपके काम पहले ख़त्म हो चुके होने चाहिए, या आप में कॉन्फिडेंस हो। यहाँ मैंने मूलियाँ भी बना के रख ली थी, सबको पता है इसकी रेसिपीज़। और मैं, ये नहीं होता कि पूरा दिन मैं खाना बना रही होती हूँ, सफाई कर रही होती हूँ, मैं इबादत के टाइम अपनी इबादत आने पे अपना नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। और हर नमाज के बाद, जैसे कि मैंने अपने प्लेनर में आप लोगों को शो किया था, अगर आपने मेरा प्लेनर वाली वीडियो देखी हो, कि हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ, किसी नमाज के बाद ज़िक्र, किसी नमाज के बाद तस्बीह, किसी नमाज के बाद कुरान। और मेरे इस साल का यही टारगेट है कि वक्त पे नमाज़ पढ़नी है और हर नमाज के बाद थोड़ी देर बैठ के दुआ मांगनी है, या कुछ ना कुछ अज़कार या इबादत करनी है। और दोपहर 2 बजे तक मैक्सिमम सफाई के और पकाने के काम मेरे पूरे हो चुके हों, उसके बाद मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। यहाँ मैं दही भल्ले बना रही थी, जो कि मेरे सिग्नेचर दही भल्ले हैं। ऑलमोस्ट सबकी रेसिपीज़ ऐसी ही होती है, लेकिन मैं इसका दही का मिक्सचर अलग तैयार करती हूँ, वेजिटेबल्स का मिक्सचर अलग तैयार करती हूँ, और फिर उनको सहरी के टाइम असेंबल करके देती हूँ। यहाँ मैं अपने छोटे बेटे की, जो कि 3 साल का है, उसकी प्लेट तैयार कर रही हूँ। माशाल्लाह 4 साल का होने वाला है वो, खा सकता है वो ये चीज़ें, और ये स्पाइसी नहीं है। मैंने सिंपल योगर्ट, भल्ला लिया और आलू दिया, और उसने यम यम करते हुए सारा खा लिया था। अच्छा, बाहर के मुल्कों में रहते हुए ये होता है कि अगर आपको चाट मसाले और मसाला जात जो यहाँ के होते हैं मुझे नहीं पसंद, मुझे जो है पाकिस्तानी बहुत पसंद है, तो मैं पाकिस्तानी खाना पसंद करती हूँ। यहाँ पीछे से मेरी बेटी ने आवाज़ें मारनी शुरू कर दी कि मम्मा आए मुझे उठाएँ। अगर आप मेरे अभी तक वीडियो देख रही हैं, इसका मतलब है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। कि मैंने आज अपनी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर की थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो, मोटिवेट हुए हो, आपको कोई टिप्स मिली हो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है और आप देखते हैं, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें। और आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, काइंडली सपोर्ट योर सिस्टर, काइंडली सपोर्ट योर डॉटर, काइंडली सपोर्ट योर डॉटर, और सब्सक्राइब माई चैनल। अपने जो पाकिस्तानी जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट किया करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और उनकी वीडियोज़ को लाइक किया करें, ताकि वो प्रमोट हो। मैं आजकल क्या देख रही हूँ कि जो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर ऊपर जा रहे हैं, बजाय उनको पाकिस्तानी प्रमोट करके उनकी जेलसी में उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या कॉपी कैट बन रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। बाकी इस वीडियो का मेन मकसद है कि रोज़ाना हमें अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी की मोटिवेशन का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे सब पूछते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट? आई डोंट नीड एनीवन टू मोटिवेट, आई मोटिवेट माई सेल्फ ऑलवेज़। इसको वैलिडेशन कहते हैं एक ज़ुबान में। इस पे भी मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, अब तक देख रहे हो, काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरी इफ्तारी का टेबल है, मैं इस तरह से खजूरें नट्स के साथ लेती हूँ, उससे इंसुलिन स्पाइक नहीं करती है आपके। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।